बंगाल इस वक्त हाई अलर्ट पर है। बंगाल के चप्पे चप्पे में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। 142 सीटों पर करीब 2.5 लाख जवानों की तैनाती हुई है। बंगाल में चुनाव वाली एक एक गली, एक एक घर, एक एक होटल, सबकी चेकिंग की जा रही है। चुनाव आयोग ने पहले पोलिंग बूथ पर 2 कैमरे लगाए थे। अब दूसरे चरण में पोलिंग बूथ पर आने वाली सड़क पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बीच बवाल हुआ था और अब दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बम, बारूद, गोली और पत्थर चल रहे हैं। बंगाल में फाइनल राउंड से पहले बम मिल रहे हैं। एक दो नहीं, 20-30 नहीं, 100 बम मिल रहे हैं। बंगाल में आखिरी चरण में सड़क पर लड़ाई हो रही है। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर हमला हो रहा है। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार पर ईंट पत्थर चल रहे हैं। वोटिंग से 48 घंटे पहले वोटर को धमकाया जा रहा है। बंगाल में आखिरी राउंड की वोटिंग से पहले टीएमसी सांसद पर हमला हुआ है। बम, गोला बारूद, लाठी, ईंट, पत्थर, गुंडे, बंगाल में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। फाइनल मुकाबले से पहले बंगाल में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और बवाल एक जिले में नहीं हो रहा। बवाल सेकेंड फेज की अलग अलग सीट पर हो रहा है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर काशीपुर इलाके में बम मिले हैं। जगदल में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह के सामने ही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं। डायमंड हार्बर में टीएमसी के बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने वोटर को धमकाया है। नानूर में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ है। हावड़ा में तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ऐसा बवाल हुआ कि लाठी चार्ज करना पड़ा। बंगाल में बवाल के बाद पारा इतना चढ़ गया कि बंगाल के फाइनल राउंड से पहले इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। बंगाल में अभी से फ्लैग मार्च शुरू हो गया है। सीआरपीएफ की बुलेट प्रूफ गाड़ियां पार कर दी गई हैं। अब भांगर, बसंती, सोनारपुर, कैनिंग, ये सारे हिंसा के हॉट स्पॉट। लेकिन इस बार किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने बम चलाया तो वो बचेगा नहीं। बंगाल में 142 सीटों पर करीब 2.5 लाख जवानों की तैनाती कर दी गई है। उनतीस तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। ईडी के गुंडों की चिंता मत करिए। चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं, चुनाव के बाद भाजपा सरकार आनी है। फिर भी 7 दिन तक सीआरपीएफ यही रहने वाली है। बंगाल के दूसरे चरण के लिए 142 सीटों पर 1448 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। 29 अप्रैल को जिन 152 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से एक जिला बैरकपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। लेकिन पीएम के रोड शो से पहले क्या क्या हुआ वो देख लीजिए। जगदलपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता सड़क पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे।
कोई पत्थर चला रहा था, कोई थप्पड़ चला रहा था। जिसको जैसे मौका मिल रहा था वो वैसे ही धावा बोल रहा था। और जगदलपुर में जब जंग छिड़ी थी तब बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह मौके पर मौजूद थे। अर्जुन सिंह अपने बेटे पवन सिंह के लिए प्रचार करने उतरे थे। पवन भाटपारा विधानसभा से लड़ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अर्जुन सिंह के साथ भी हाथापाई की। जगतदल में कल हिंसा हुई, वीडियो में दिख रहा है, आपके साथ भी हाथापाई हुई है, आपके ऊपर भी हमला हुआ है। मामला क्या हुआ, क्यों हंगामा हो गया इतना? डॉक्टर राजेश कुमार हमारे जगतदल के कैंडिडेट हैं, रिटायर आईपीएस। वो उन पर सुबह 107 का मुकदमा किया पुलिस ने। तो वो गए कि भाई मेरे पर 107 का मुकदमा क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या कहा है? तो बोले आपने कहा है कि अपराधियों को उल्टा लटका के सीधा करें। तो ये तो भाई पॉलिटिकल बात है, हमारे अमित शाह जी भी बोलते हैं तो यही बात तो बोले होंगे। फिर उन्होंने टाइम लिया था, 10:10 में टाइम मिला था कि ओसी हम एफआईआर करेंगे। ममता बनर्जी ने उनको धमकाया है कि चाचा निजी के प्राण बचा, मतलब कि आप अपने को बचाओ, तुमने मुझे नंदीग्राम में हरवाया था, अब तुम अपना जान बचाओ, हमारे लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो वो गए, भाई आईपीएस रहे हुए तो उनको पता है कानून क्या है, तो गए थाने में एफआईआर करने के लिए। अब एफआईआर कराने के नाम पर एसीपी ने उनको बैठाया और टीएमसी के वालों को खबर कर दिया। टीएमसी वाले 100-150 आगे थाने में ढूक के उनको बेइज्जत करने लगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पीएम की रैली के लिए लगाए गए पोस्टर और झंडों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने फाड़ दिया, जिसके बाद पहले बहसबाजी, फिर हाथापाई हुई और उसके बाद पत्थरबाजी और बमबाजी शुरू हो गई। गाड़ी लगा कर ही जब हम अपने घर के ऊपर गए तब तक देखें कि पहले पत्थर चला, पत्थर चलने के बाद फिर बम चला। हाँ, हमारे यहाँ ये जो शटर था, मतलब हमारा ड्राइवर उस टाइम हमको ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, पानी पी रहा था। हम लोग अभी फुटेज में उसको देखें। और उसके बाद फिर उसके ऊपर पत्थर चला, वो जल्दी शटर बंद कर दिया। शटर बंद करने के बाद फिर बम चला, उसके बाद फिर फायरिंग होने लगी। फायरिंग होने के बाद उसी में हमारा सीआईएसएफ का एक गोली लग गया। जगदलपुर में जंग किसी गांव, गली या सुनसान इलाके में नहीं छिड़ी। बवाल पुलिस थाने के ठीक बाहर हुआ, पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जगदल में बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार का दावा है कि जब समर्थकों के साथ थाने पोस्टर, बैनर फाड़ने की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तभी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर धावा बोल दिया। देखिए कैसे उपद्रवी थाने के गेट को तोड़ रहे हैं। टीएमसी के बवालियों के सामने पुलिस भी बेबस नजर आई। उपद्रवी लगातार थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों को धमका रहे थे। जैसे तैसे पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया, बवालियों को खदेड़ा। जगतदल में हिंसा के बाद स्पेशली इस पूरे इलाके पर निगरानी रखने के लिए विशेषकर सीसीटीवी वाली गाड़ियां बुलाई गई हैं। देखिए ये वो गाड़ी है, देखिए यहाँ पर ये सीसीटीवी लगी है पूरे इलाके की मैपिंग करने के लिए। इलेक्शन ड्यूटी में क्यूआरटी मोबाइल इसको कहा जाता है। जगतदल थाने की एक ये गाड़ी खड़ी है, पीछे देखिए एक वो सामने खड़ी है 2, उसके आगे खड़ी है 3, ये आगे एक और गाड़ी खड़ी है, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट से आई है 4 गाड़ी इस थाने में दी हैं और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इसी तरीके की सीसीटीवी लगी हुई गाड़ियां जो हैं वो पूरे बैरकपुर इलाके में घूम रही हैं ताकि इलाके की पूरी मैपिंग हो सके कि यहाँ पे अगर कोई हंगामा होता है तो वो कोई शख्स जो भी घूम रहा है हिंसा करने वाली जगह पर, उसकी तस्वीर इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और तुरंत पुलिस उस पर कार्रवाई की जाएगी। खासतौर बालू के ऊपर देसी बम, बाल्टी के अंदर देसी बम, थैले के अंदर बम,
बम का जखीरा जमा किया गया है। बागीचे में 100 से ज्यादा देसी बम बरामद हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल को धुआं धुआं करने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन फेल हो गई। 100 से ज्यादा देसी बम की बरामदगी दक्षिण 24 परगना से हुई है, जहां 36 घंटे बाद वोटिंग होने वाली है। भानगढ़ विधानसभा के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन में इस बम की फैक्ट्री का इनपुट मिला था। पुलिस ने जब इलाके की चेकिंग की, एक घर के बागीचे से एक थैला मिला। इस थैले को खोला गया तो पुलिस हैरान रह गई। थैले में एक दो नहीं बल्कि 100 देसी बम थे, जिसके बाद पुलिस ने फौरन पैरामीटर सिक्योर किया। फिर उसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर देसी बमों को निष्क्रिय किया गया। देसी बम का यह जखीरा टीएमसी कार्यकर्ता रफीकुल इस्लाम के घर से मिला। रफीकुल ने अपने घर के पीछे बगीचे में इस बम के जखीरे को छिपाया हुआ था और अब बम पर बंगाल में नया बवाल शुरू हो गया है। पीरजादा की पार्टी टीएमसी पर हिंसा के लिए बम जुटाने का आरोप लगा रही है, तो टीएमसी इसे आईएसएफ की मुस्लिम वोट के लिए साजिश बता रही है। শানপুকুর অঞ্চলে বিভিন্ন বুথে এখানে টিএমসির ভোট নেই, এটা শওকত মোল্লার নেতৃত্বে বিভিন্ন টিএমসির নেতারা এইগুলো করে বেড়াচ্ছে। এখানে এত বোম যদি একটা বুথে থাকে 200-এর অধিক বোম, তাহলে শানপুকুর অঞ্চল ভাঙড় বিন্ধ্যাচল কতটা বোম আছে। আমাদের আইএসএফ এবং সাধারণ মানুষ খুব আতঙ্কে আছে এখানে, যে বোমটা শুধু নেতাদের ঘাড়ে মারবে না, সাধারণ মানুষ তার বাড়ি বাচ্চা কাচ্চা থেকে শুরু করে এলাকায় যত মহিলা আছে তারা আতঙ্কে এখন। সেই জন্য তো এত বোমা। পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ, পুলিশের আমরা শ্রদ্ধা করি যে তারা দায়িত্ব নিয়ে এটাকে ধরেছে। সম্পূর্ণ আইএসএফ এর বোমা। ওখানে মনিরুল বলে একটা ছেলে থাকে, 3 বছর সে বাড়িতে থাকে না, 3 বছর পরিত্যক্ত বাড়ি। ওর মধ্যে বোমা রেখে আইএসএফ এর ছেলেরা এইটা পরিকল্পনা করেছে। আজকে যেহেতু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আসবে, একটা ভয়ঙ্কর চক্রান্ত, একটা বোমাগুলি ছড়ার জন্য একটা চেষ্টা করেছিল। পুলিশ উদ্ধার করেছে, আমি পুলিশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले बम का जखीरा बरामद होने से हड़कंप दिल्ली तक मच गया है। अब इस केस में एनआईए की एंट्री भी हो चुकी है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अब एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है। चुनाव आयोग ने स्टेट पुलिस को बम बनाने वालों के खिलाफ स्पेशल कैंपेन चलाने और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ के जवान बंगाल के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। एक एक गाड़ी, एक एक घर, एक एक रिक्शा, एक एक गली में पुलिस और जवानों के बूटों की धमक सुनाई दे रही है। बंगाल में किस लेवल का युद्ध चल रहा है, कितना बवाल हो रहा है, इसका एक और डेमो हम आपको दिखाते हैं। ये पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर विधानसभा का वीडियो है, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर भयंकर खेला होबे की बात कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि काकद्वीप इलाके में वोटरों को धमकाया गया है। डायमंड हार्बर सेकंड फेज की दूसरी सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यह ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 लीडर अभिषेक बनर्जी की सीट है। अब पुलिस टीएमसी के इन धमकीबाज कार्यकर्ताओं की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने बाइक सवार धमकीबाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बंगाल के चुनाव में हिंसा, धमकी, बमबाजी, इसमें से कुछ भी नया नहीं है। चुनाव आयोग ने हिंसा को रोकने के लिए बड़ी तैयारियां की हैं। बावजूद इसके बंगाल में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बंगाल में फाइनल राउंड से पहले 2 तरह की लड़ाइयां चल रही हैं। एक तरफ रैलियां और रोड शो चल रहा है, तो दूसरी तरफ सड़क पर शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कहीं टीएमसी बीजेपी पर हमला कर रही है, तो कहीं हमले का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। ये जो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, ये टीएमसी की सांसद मिताली बाग है। जिस वक्त मिताली बाग पर हमला हुआ, वो अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने के लिए जा रही थी, लेकिन आराम बाग में मिताली के काफिले पर अचानक से अटैक हो गया।
मिताली का आरोप है कि गोघाट इलाके में बीजेपी उम्मीदवार प्रशांत डिगार के चुनाव कार्यालय के पास से उनकी गाड़ी को रोका गया और बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थर और डंडे लेकर टूट पड़े। इस हमले में सांसद मिताली बाग की गाड़ी के शीशे टूट गए। पत्थरबाजी में चोट मिताली बाग को भी लगी है। कार के शीशे मिताली के बॉडी में घुस गए। मिताली ने इस हमले का वीडियो फेसबुक पर शेयर किया और इस हमले के बाद मिताली बाग को उनकी टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां मिताली कैमरे पर रोती हुई नजर आई। अब टीएमसी कह रही है कि बीजेपी को जनता इसका जवाब देगी। 4 मई का फैसला हर ईंट का होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग ने जांच शुरू कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घटना की रिपोर्ट मांग ली है। इलाके में केंद्रीय बल तैनात किया गया है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और मिताली बाग के फेसबुक लाइव की भी जांच की जा रही है। बंगाल में प्रचार थम चुका है, लेकिन वोटिंग से पहले पारा पूरा चढ़ा हुआ है। अब इंतजार वोटिंग का है और 4 मई के नतीजों का है।